हो जाते हैं। कई बार डर लगता है कि अभी सब बाहर हैं, आएंगे कि नहीं। तो एक 10 मिनट का समय है, हम प्रदीप जी को सुनना चाहेंगे कि विचार उनके संगठन और हमारे सदस्यता अभियान। आदरणीय अध्यक्ष जी, प्रभारी महोदय, समस्त आदरणीय नेतागण, प्रतिनिधि बहनों भाइयों, वैसे कांग्रेस में मेरी आयु काफी कम है, लेकिन संगठन का काम वर्षों से किया हो। जो मेरे अनुभव है, मैं अपने अनुभव को आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। सच ये है कि भाई संगठन का विस्तार के दो माध्यम हैं। अगर आप सत्ता में हैं तो एक बड़ा माध्यम सत्ता भी है कि सत्ता सरकार जो काम करती है उन कामों को जन जन तक पहुंचाकर भुना करके हम संगठन के विस्तार कर सकते हैं। एक माध्यम यह भी है। और सत्ता में हम ना हैं, सत्ता से बाहर है, तो आम जनों तक पहुंचकर पार्टी के विचारों को पहुंचाकर, पार्टी के विचारों को ग्राह्य कराकर फिर अपने ओर आकर्षित करके हम उन्हें संगठन से जोड़ते हैं। और उससे भी कहीं अधिक बड़ा माध्यम यह है कि सत्ता में बैठे हुए जो लोग हैं उसके विरोध में हम संघर्ष करके अपने संगठन का विस्तार कर सकते हैं। और उसी का परिणाम है कि पिछले कई वर्षों से राज्य में हम सत्ता में नहीं थे। सुबोध जी जब अपने विचारों को रख रहे थे तो उन्होंने उसकी एक झलक दी थी कि भाई हमने संघर्ष किया, पार्टी ने संघर्ष किया, हम सब भी उसमें समय साथ थे। झारखंड विकास मोर्चा के नाते कांग्रेस के साथ थे और एक लंबा संघर्ष हुआ जिसका परिणाम आज हम सत्ता में आए। तो इसीलिए मैं इस विषय को रख रहा हूं कि भाई संगठन के विस्तार के आज दो पहलू हैं मेरे पास, हम सबों के पास, कि सत्ता भी है, दिल्ली की सल्तनत में बैठे हुए ऐसे लोग हैं जिनके विरोध में संघर्ष भी करना है। तो आज तो दोनों हाथ में मेरे लड्डू हैं कि भाई सत्ता का उपयोग करके भी संगठन को घर घर तक पहुंचा सकते हैं, संघर्ष को परिणाम देकर के भी घर घर तक अपने पार्टी को पहुंचा सकते हैं। थोड़ी मेहनत, थोड़ी मशक्कत की आवश्यकता है और उसी के प्रयास की ये पहली कड़ी हम सब आज बैठे हैं चिंतन के लिए कि आगे हमें क्या करना है। लेकिन उससे हमें यह ध्यान में रखना है, जो सबके ध्यान में, केवल मैं उन बातों को दोहरा रहा हूं कि आज की तारीख में जो मैं बार बार जोर देता हूं कि अब वह पुरानी प्रथा नहीं है। अब लोग सोशल इंजीनियरिंग को बड़ी बारीकी से देखता है और कह सकते हैं तो माइक्रोस्कोप लेकर के देखता है कि जो लोग समाज में हैं उनको आप प्रतिनिधित्व दे रहे हैं। जैसे झारखंड को हम सबको समझना है तो भाई झारखंड की पूरी बनावट को समझना होगा, पांचों प्रमंडल के बनावट को हमें समझना होगा। जो जहां रहते हैं, हम आदिवासी के प्रतिनिधित्व पर जोर देते हैं, उसकी भी बनावट को समझना होगा कि यहां 26 से 27% आदिवासी है और उन आदिवासियों में संथाल आदिवासी 32% है और लगभग वो 35 सीटों को प्रभावित करता है। जो उनके आंकड़े हैं मेरे पास, मैं आपको केवल 1 मिनट में उस आंकड़ों को बताऊं तो आपको लगेगा कि उस 26% में संथाल लगभग टोटल आबादी अगर देखें आप तो 27,54,000 यानी लगभग 28 लाख संथाल आबादी है पूरे राज्य में। वो सबसे बड़ी आबादी है एसटी की। उरांव है 17 लाख लगभग, मुंडा है 12 लाख लगभग। और आज हमारी कमजोरी सबसे बड़ी क्या है जो मैं कांग्रेस में देख रहा हूं कि हमारे पास संथाल लीडर एक छत्र राज है, उसमें झारखंड मुक्ति मोर्चा का मैं खुले शब्दों में कह रहा हूं।
हमको उसमें भी प्रतिनिधित्व देना होगा, उनके लोगों को भी निकाल करके सामने लाना होगा, तब हमारी पकड़ वहां भी बन पाएगी और वहां भी हम मजबूती दे पाएंगे। ये विजन, ये काम करने के समय हमें ये कहीं ना कहीं दिलो दिमाग में रखना होगा। जिस बात की बार बार जोर दिया जा रहा है कि भाई 27% आरक्षण की बात, पिछड़ों की बात, वो केवल यानी कि एक मुद्दा है नहीं, वो हमारे कांग्रेस के विस्तार के लिए भी आवश्यक है कि भाई वो 50%, मोर देन 50%, 55% जो अनुशंसा पिछड़ा आयोग ने पिछले साल अनुशंसा किया है जो राज्य सरकार को, उन्होंने तो कहा कि 54 से 55% हम है, यानी पिछड़ा 54 से 55% है। भाई केवल एक मुद्दा नहीं, भाई उनकी भी पिछड़ों में भी कई जातियां, महतो है, साहू है, यादव है, यानी जिससे आप कह सकते हैं कि ये जातियां हैं, छोटी छोटी जातियां हैं, पंडित है जिसे कुम्हार पंडित कहते हैं, कर्मकार है। भाई जगह जगह उनको भी प्रतिनिधित्व मिले, ऑर्गेनाइजेशन में उनके भी चेहरे दिखे। अगर उनको दिखाएंगे तो निश्चित रूप से उसमें कुछ ना कुछ हम अपनी पकड़ बना पाएंगे और उनको भी हम जोड़ने का प्रयास करें। जो मेरी जहन की बातें हैं, जो हमने संगठन के बारे में सीखने का प्रयास किया था, जो जानने का प्रयास किया था, हमें लगता है कि इन सारे लोगों को प्रतिनिधित्व कहीं ना कहीं देना होगा। एक अल्पसंख्यक बड़ा समुदाय हमारे पास, जिसमें 19.5% अल्पसंख्यक है, जिसमें 14.5% मुस्लिम है, 4.5% ईसाई क्रिश्चियन मिशनरी है। इन तमाम चीजों को समझते हुए, और जिसमें कल तक मेरी पूरी पकड़ थी, यानी कांग्रेस की पकड़ थी, सामान्य जाति वर्ग के लोग, आज मेरे हाथ से वो फिसला हुआ है। भाई उनको फिर से एक बार कैसे अपने चौकट पर लाए, अपने मंच पर कैसे लाए, इन तमाम चीजों को ध्यान में रख करके यदि हम संगठन के विस्तार को करें। और एक छोटी सी बात जो हमें लगता है कि जो कल पूनिया जी और हमारे एक वरिष्ठ राव साहब जो आकर के बता रहे थे, तो हमें लगता है कि आज हम जितने प्रशिक्षित हो रहे हैं उससे कहीं प्रशिक्षित नौजवानों को करने की जरूरत है, क्योंकि सबसे अधिक नौजवान पीड़ित है मोदी जी की सरकार में, लेकिन सबसे अधिक व्हाट्सएप युग में उसके समर्थक मोदी जी के ही वही है। वो हमारे लिए कष्टदायक हो गया है कि उन नौजवानों में अपनी पकड़, यूथ में अपनी पकड़, यूथ को अपने कांग्रेस के प्लेटफॉर्म पर कैसे लाएं, ये हमारे लिए चुनौती बन के रह गया है। क्योंकि आज वो अंधाधुन बेरोजगारी भूल गया, काशी में डुबकी लगा दिया, उसी में बेरोजगारी बेचारा यूपी का लोग भूल जाता है। तो भाई ये हम उनको ये कैसे समझाएं, उनके लिए हम क्या कार्यक्रम चॉकआउट करें। अगर उनके लिए कोई कार्यक्रम चॉकआउट कर पाते हैं, उन नौजवानों को जोड़ने के लिए, जो एक बड़ी तादाद है, जो हम सब कहते हैं कि भारत आज सबसे अधिक नौजवान देश है, तो उन नौजवानों को कांग्रेस के प्लेटफॉर्म पर लाना, उस पर जोड़ना, ये हमारा सबसे बड़ा। और झारखंड के परिप्रेक्ष्य में मैं आपको बताऊं कि झारखंड में एक बड़ा क्षेत्र है असंगठित मजदूरों का। हमें लगता है कि संगठित मजदूरों में तो कांग्रेस का काफी मजबूत काम है, केवल कांग्रेस का काफी काम है, लेकिन असंगठित मजदूर में हमारी संख्या वो 62 लाख है, 62 लाख। हमारे कोई काम नहीं, बहुत हम पिछड़े हुए हैं। उस 62 लाख में कई योजनाएं चल रही है भारत सरकार के, राज्य सरकार की, लेकिन उन योजनाओं का लाभ देते हुए फिर हम उन्हें अपने प्लेटफॉर्म पर अपने साथ कैसे जोड़ें। अगर इन तमाम चीजों को ध्यान में रखते हुए कार्यक्रमों के माध्यम से, संघर्षों के माध्यम से, सत्ता का उपयोग करके अगर हम पार्टी को पहुंचा सके, तो हमें लगता है कि जितनी मजबूती आज हमें है, कहीं उससे अधिक और मजबूत होकर के निकलेंगे। चंद मिनटों में जो मेरे ध्यान में जो बातें थी, मैंने आप सबों के ध्यान में रखा है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद प्रदीप जी। अब मैं निवेदन करूंगा हमारी बहन